निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर वैग और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज एक्सक्लूसिव आए हुए हैं हमारे साथ डॉक्टर अवरील मलिक। डॉक्टर अवरील मलिक बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है और अंतर्राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन है। मलिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। लगता है मलिक साहब का कनेक्शन टूट गया है। मलिक साहब अभी वापस आ जाएंगे, जुड़ेंगे। वो जुड़ नहीं सक रहे हैं क्योंकि उनका लगता है इंटरनेट कनेक्शन गड़बड़ हो गया है। तो हमारे साथ जो डॉक्टर अवरील मलिक आज जुड़ रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और इनसे ही हम लोग पूरे सवाल जवाब करेंगे और इनसे ही जानेंगे कि जो हमारी इंडियन आर्मी ने शौर्य दिखाया है वो किस तरह का था और क्या था। जी मलिक साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी मलिक साहब, बिल्कुल आपकी मलिक साहब, आवाज मुझ तक आ रही है। मलिक साहब आपका स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। और बहुत बहुत धन्यवाद। सीधा सवाल मेरा ये है कि हमारी तीन सेनाएं, जल, थल और वायु, इन्होंने अपना पराक्रम दिखा दिया और पाकिस्तान को चने चबा दिए और ये बता दिया कि अगर कोई हमारे ऊपर निगाह उठा के भी देखेगा तो उसकी आंख नोच ली जाएगी। और अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ऑपरेशन सेकंड सिंदूर बाकी है अभी। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो हमारे मोदी साहब ने कसम खाई है वो पूरी होगी? जी जी मलिक जी, साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और जहां तक विषय है, आपके करोड़ों दर्शकों को नमस्कार। और जहां तक आपका सवाल है पाकिस्तान के विषय पे, पाकिस्तान में घर में घुस के मारने का काम सेना ने किया, वो बिल्कुल स्पष्ट है। सेना पे हम सबको गर्व करना चाहिए। इस्लामाबाद घुस के मारने का काम किया, रावलपिंडी में घुस के मारने का काम किया, उनकी राजधानी को बाहर से नेस्तनाबूद करने का प्रयास और कार्य हमारी सेना के द्वारा किया गया। साथ ही साथ जहां तक विषय सेना का, सेना ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर चलाया, सफलतापूर्वक चलाया, आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, कई सौ की संख्या में आतंकवादी मारे गए, 40 से अधिक पाकिस्तानी सेना के अधिकारी मारे गए। और उसके साथ साथ जहां विषय सीजफायर का, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन का, अमेरिका का, किसी प्रकार से अमेरिका का इंटरवेंशन नहीं है, किसी प्रकार से थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं है, अमेरिका कहीं बीच में नहीं है और सीजफायर किसी प्रकार से नहीं हुआ। आपके चैनल पर मैं कह रहा हूं, सीजफायर नहीं हुआ। ये अपनी शर्तों के आधार पर हमला करना हमने स्थगित किया है, हमला करना रोका है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और इसी प्रकार से अगर उधर से एक गोली भी चलती है तो बिल्कुल स्पष्ट है, इधर से तोप चलेगी, टैंक चलेंगे, गोले जाएंगे। और साथ ही साथ जहां तक विषय है एक तरीके शर्त का, तो बिल्कुल स्पष्ट है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म मीन्स वॉर। किसी प्रकार से भारत की धरती पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का प्रयास अगर पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है तो उसका अर्थ युद्ध होगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। साथ ही साथ जहां तक विषय है कांग्रेस पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, तृणमूल कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का, विपक्ष का, इंडिया अलायंस का, मेरा विनम्र निवेदन आपके टीवी चैनल के माध्यम से रहेगा, किसी प्रकार से घिनौनी राजनीति के द्वारा ना की जाए, ये मेरा विशेष निवेदन रहेगा। अपनी शर्तों के आधार पर हमने हमला करना रोका है और पीओके हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। ये तो पीओके पे कांग्रेस वाले चर्चा ही नहीं करते जब इनकी सरकार थी, लगता है वोट बैंक इकट्ठा हो जाए या पाकिस्तान बुरा ना मान जाए। ये पाकिस्तान से डरने वाले लोग हैं, इसलिए हमें जान फालतू करना। जी मलिक साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका ऑडियो भी स्टंग हो गया है। मलिक साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी जी, आ गई आवाज आप तक पहुंच रही है? जी देखिए, जी, जहां तक विषय है टेररिज्म का, टेररिज्म इज नॉट। मलिक साहब, आपको आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल बिल्कुल, अभी स्पष्ट आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। जी, रही जी, बात आतंकी संगठनों की, किसी आतंकी संगठन को नहीं बख्शा जाएगा। आतंकवादियों को, अलगाववादियों को, जिहादियों को, देश विरोधियों को, देशद्रोहियों को, असंवैधानिक कृत्य करने वाले लोगों को, टुकड़े टुकड़े गैंग को, देश विरोधी गैंग को, नक्सलवादियों को, उग्रवादियों को, माओवादियों को,
निश्चित रूप से कड़ा सबक सिखाया जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा और देश में छिपे हुए गद्दारों को भी ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के पकड़ा जा रहा है। जो पाकिस्तानी एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं उन्हें भी पकड़ा जा रहा है और पकड़ा जाएगा। साथ ही साथ रही बात जहां विषय है सिंधु जल्लदी का, सिंधु जल्लदी पे जो भारत का फैसला था वो है और रहेगा। पाकिस्तान बॉयकॉटेड था, बॉयकॉटेड है, बॉयकॉटेड रहेगा। भारत किसी प्रकार से अपने फैसले में किसी प्रकार से किसी रूप में तब्दीली नहीं लाएगा, परिवर्तन नहीं करेगा। कश्मीर का टूरिज्म भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की प्रायोरिटी में था, प्रायोरिटी में है, प्रायोरिटी में रहेगा। कश्मीर का टूरिज्म इफेक्ट नहीं होने दिया जाएगा, इंटरनल सिक्योरिटी को इफेक्ट नहीं होने दिया जाएगा और किसी रूप में इस चीज को स्पष्ट तौर पर जान लेना चाहिए, कश्मीर की इंटरनल सिक्योरिटी को इफेक्ट नहीं होने दिया जाएगा। कश्मीर की सिक्योरिटी हमारे लिए प्रायोरिटी पर थी, प्रायोरिटी पर है और मैं सोचता हूं प्रायोरिटी पर रहेगी। आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है? जी 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 बोले। जी देखिए, जहां तक विषय है भारत का, भारत ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और उसके साथ साथ क्या है पाकिस्तान का और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का विषय निवेदन रहेगा, आरोप प्रत्यारोप लाकर हमने घर में घुस के मारा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को किसी रूप में मैं सोचता हूं नहीं बख्शा जाएगा, किसी रूप में टॉलरेट नहीं होगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। आज चर्चा होनी चाहिए ऑपरेशन सिंदूर पे, आज चर्चा ऑपरेशन सिंदूर की जानी चाहिए। आवश्यक ये है कि पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मुद्दे पे किसी रूप में बात नहीं की जाएगी। अगर पाकिस्तान ने बात करनी है तो टेररिज्म पे की जाएगी, पीओके पे की जाएगी। पीओके भारत का था, भारत का है, भारत का रहेगा और किसी भी रूप में इस चीज को स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। जहां तक विषय बातचीत था, अगर पाकिस्तान से बातचीत की जाएगी तो टेररिज्म को समाप्त करने के मुद्दे पे की जाएगी और जो टेररिस्ट की लिस्ट है जो भारत के पास मौजूद थी, जो हमें सौंपा, उसको उल्टा किसी रूप में तत्काल प्रभाव से किया जाए, वो सारे आतंकवादी हमें हैंडओवर किए जाए। इस मुद्दे पे बातचीत होगी, अन्यथा कोई बातचीत पाकिस्तान के साथ आतंकवाद की फैक्ट्री के साथ नहीं होगी। बिल्कुल इस चीज को लेकर स्पष्ट। करेक्ट। मलिक साहब, आपसे सीधा सवाल मेरा यह है कि जो हमारे देश में, भारत में आईएसआई एजेंट्स पाकिस्तान ने छोड़ रखे हैं, उनको कैसे निस्तानाबूद किया जाए? क्योंकि आईएसआई एजेंट बहुत हैं। आप देखिए कितने ही यूट्यूबर्स भी आईएसआई एजेंट निकल रहे हैं, यहां तक कि सीमा हैदर वो भी आईएसआई एजेंट निकली। जी जी नहीं, देखिए बिल्कुल वो आवश्यक है और हमने तो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ही नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान की सेना की क्षमता समाप्त कर दी। आज इस विषय विपक्ष को करनी चाहिए। आपके सवाल पे मैं आ रहा हूँ और जहां तक विषय है आतंकवाद को समाप्त करने का, आतंकवाद को खत्म करने का, आज मेरा एक सवाल आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये भी रहेगा, कांग्रेस पार्टी और संपूर्ण विपक्ष से रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर राज्य के भीतर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन फारूक अब्दुल्ला साहब है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर के भीतर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकार में मुख्यमंत्री राज्य के जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला साहब हैं। उमर अब्दुल्ला साहब की सत्ताधारी पार्टी का सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम श्रीनगर सैयद अगा रुहुल्लाह मेहंदी, ये सैयद अगा रुहुल्लाह मेहंदी श्रीनगर का सांसद किस प्रकार की बयानबाजी करता है और ये आतंकवादी हमले से पहले बोलता है। जो आपका सवाल था मैं उसी पे आ रहा हूं। इसने आतंकवादी हमले से बोल दिया था, ये पहले ही बोला था। इसने कहा था जो टूरिस्ट हैं, जो पर्यटक हैं, वो सांस्कृतिक हमलावर हैं। कश्मीर के अंदर ये कश्मीर में टूरिस्ट को सांस्कृतिक हमलावर कहता है और आतंकवादियों ने टूरिस्ट को निशाना बनाया और इसने पहले ही कह दिया था टूरिस्ट को सांस्कृतिक हमलावर। चर्चा इस मुद्दे पे आज विपक्ष को करनी चाहिए और कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला साहब पार्टी चीफ हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए। राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को जवाब देना चाहिए। आपके माध्यम से मैं जवाब चाहूंगा। साथ ही साथ रही बात कांग्रेस पार्टी की, 2004 से 2009 तक यूपीए 1 रही, 2009 से 2014 तक यूपीए 2 रही, कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। दोनों सरकारें मनमोहन सिंह लेड गवर्नमेंट रही। मनमोहन सिंह जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, सर्वोच्च नेता थे। 26/11 किसके समय में हुआ इन्हें बताना चाहिए कांग्रेसियों को, और 26/11 के बाद एक्शन क्या लिया इन्हें बताना चाहिए। कांग्रेसियों से मेरा सीधा सवाल रहेगा, 2004 से 2009 तक कांग्रेस पार्टी की देश में सरकार रही, यूपीए लेड गवर्नमेंट रही, मनमोहन सिंह लेड गवर्नमेंट रही। कितनी बार पाकिस्तान में घर में घुस के इन्होंने मारा? हमने घर में घुस के मारा। कितनी बार इन्होंने एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की? मेरा सवाल सीधा इनसे रहेगा। 2009 से 2014 इस देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही जी, कितनी बार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हुई? इसका जवाब होगा तो देंगे ना, जवाब तो है ही नहीं इनके पास।
जी मलिक साहब, मलिक साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज पहुंच रही है? जी जी मलिक साहब बोलें। जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है टेररिज्म का, तो किसी रूप में टेररिज्म को नहीं बख्शा जाएगा। और जहां तक विषय आतंकवाद का, आतंकवादियों का, पाकिस्तानियों का, देश में छिपे गद्दारों का, तो चुन चुन के देश के गद्दारों को बाहर निकाला जाएगा और निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई होगी। किसी भी देश विरोधी को, देश के गद्दार को नहीं बख्शा जाएगा। इस चीज को लेकर हम बिल्कुल स्पष्ट। जी जी, सवाल जी करिए मलिक साहब साहब। बोलें आप। जी मलिक साहब बोलें। जी जी देखिए, बोले, जहां आपकी तक आवाज विषय आ रही है, बोले। आतंकवाद का और देश के गद्दारों का है, देश के गद्दारों को चुन चुन के बाहर निकाला जाएगा। इस चीज को लेकर हमारी सरकार आश्वस्त है और हमारी सरकार जी का स्पष्ट रूप से मानना है किसी रूप में देश के गद्दार को ना बख्शा जाए। इस चीज को लेकर हमारी सरकार, केंद्र सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बिल्कुल स्पष्ट। मलिक साहब, ये जो हमारा जो इस समय ऑपरेशन सिंदूर चला था, इससे पूरा विश्व हमारी इस तीनों सेनाओं का परिक्रम देख चुका है और तीनों सेनाओं से हमारा भारत इतना ज्यादा गदगद हुआ है कि पूरा देश, बाहर के देश जो हैं, अब भारत से डरने लगे हैं और भारत की इतनी मतलब उत्साही हो रही है, भारत के इतना तो ज्यादा वैश्विक पटल पर भारत पूर्ण रूप बढ़ोतरी से हो रही मजबूती है। के साथ उभरा है अभी साहब, ये बिल्कुल है। जी मजबूती के जी, साथ क्योंकि वैश्विक पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश सेना उभरा, ने मजबूती बहुत के संग पराक्रम उभरा है। दिखाया और सेना ने इस चीज पे चुन चुन के मारा चर्चा है। होनी चाहिए, लेकिन कुछ मीडिया चैनल है वो चर्चा नहीं करना चाहते, कुछ राजनीतिक दल हैं वो चर्चा करने से बचते नजर आते हैं, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही दुखद है और निंदनीय एक प्रकार से है। अगर ये इस पर चर्चा करें अच्छा रहेगा। और ये अमेरिका चिल्ला रहे हैं, कभी ये शशि थरूर के विषय पर चल रहे हैं। शशि थरूर जो इनके पार्टी के नेता, उन्हें हमने सम्मान दे दिया, उसमें बिना पेट पे दर्द सम्मान दे दो तो भी समझता, सम्मान ना दो तो भी समझता। इनकी समस्या जाने वाली है नहीं, उसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है। मैं सोचता हूँ इस देश में, दुनिया में कोई दवाई ऐसी मैन्युफैक्चर हुई नहीं अभी तक मार्केट में, इससे इन लोगों की समस्या का, इन लोगों के दर्द का इलाज हो सके। और जहां तक विषय पॉलिटिसाइजेशन का, इट्स वेरी क्लियर कि किसी प्रकार से पॉलिटिसाइजेशन सेना के विषय पर नहीं होना चाहिए। ये मेरी अपील रहेगी और स्पष्ट अपील आपके चैनल के माध्यम से रहेगी। हमारे सेना पे तो कभी शक ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेना हमारी इतनी सक्षम है। We are very we are very clear about it. Cross-border terrorism is not acceptable. We are not going to tolerate this cross-border terrorism, which is which is not to be tolerated. बिल्कुल सही कहा आपने। और hence क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अगर होगा, भारत चुन चुन के वापस मारेगा और घर में घुस के मारेगा। बिल्कुल घर में घुस के मारेंगे, बिल्कुल स्पष्ट है। आपके चैनल के माध्यम से करोड़ों लोगों को मैं इस चीज का संदेश भी देना चाहूंगा। घर में घुस के मारा जाएगा, निश्चित रूप से मारा जाएगा और किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बख्शा जाएगा। वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनी टेररिज्म, एनी टाइप ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट। करेक्ट। अभी तो हमारे और भी पूरे जो इनके जो है पॉइंट्स, उसमें से 21 चिन्हित किए थे हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जिसमें से अभी 9 ही को निस्तानाबूद किया गया है। अभी 12-13 और बाकी हैं ऑपरेशन जहां पे आतंकवाद फैलता है। जी दिख साहब, ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। अभी ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ, अभी जारी है, कंटिन्यूड, अभी चल रहा है और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अभी हालांकि ब्रेक लगा है, अभी देख रहे हैं पाकिस्तान क्या करता है, और अगर कुछ गड़बड़ की वहीं घर में घुस के मारेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? हमारी स्वतंत्र है। और डॉक्टर साहब अगर आप गाड़ी चलाते हैं, हरी लाइट होती है, येलो लाइट होती है, रेड लाइट होती है। तो हरी लाइट हुई थी तो हमारी लड़ाई हुई, येलो लाइट हुई है, अभी हम रुके हुए हैं। वी आर जस्ट वॉचिंग एंड वेटिंग फॉर देम टू डू एनी नॉनसेंस विथ अस, फिर हम अटैक करेंगे। दिस इज ट्रू। ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है। बिल्कुल रावलपिंडी से लेके इस्लामाबाद तक घर में घुस के मारे, इस्लामाबाद तक हमने जाके मारा, रावलपिंडी तक घुस के मारा। तो इस पे चर्चा आज होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर की शांति हमारी प्रायोरिटी में है। और उसके साथ साथ स्पष्ट मैं ये भी आपको करना चाहूंगा, 370-35 को हटाने का हमारा संकल्प था, हमने पूर्ण किया। अब संकल्प है किसी प्रकार से इंटरनल सिक्योरिटी अफेक्ट ना हो, और निश्चित ही ये संकल्प पूर्ण होगा, इससे दो राय नहीं है। अब साथ ही साथ जहां तक विषय है सैयद अगरुल्लाह मेहंदी का, इसका मैं आपके माध्यम से जवाब चाहूंगा, मेरा सवाल रहेगा। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर का जहां तक विषय है, तो इन्हें बोलना चाहिए कश्मीरी पंडितों के विषय पर
बट दे आर नॉट गोइंग टू स्पीक। कश्मीरी पंडितों के विषय पर कतई नहीं बोलेंगे। और साथ साथ नहीं मेरा बोलेंगे। एक छोटा सा उनसे प्रश्न रहेगा, बोलना चाहिए टीकालाल टप्पू जी की निर्मम हत्या पर, गिरिजा टिक्कू जी की निर्मम हत्या पर, बट ये नहीं बोलेंगे। इनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स अफेक्ट हो जाएगी। ये इनकी पीड़ा है, यही इनका दुख है जो इन्हें सताता रहा है और सताता रहेगा। करेक्ट। मलिक साहब, आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप ये बताएं कि जो टेररिस्ट हैं इस समय बड़े घबराए हुए हैं, लेकिन अभी उनके हौसले बुलंद हैं। सब जी जी नहीं, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, जिहादी, नक्सलवादी, उग्रवादी सब घबराए हुए, अलगावादी, देश विरोधी, देशद्रोही, असंवैधानिक कृत्य करने वाले, देश में छुपे पाकिस्तानी एजेंट, देश में छुपे आईएसआई के एजेंट, देश में छुपे देश के गद्दार, सब घबराए हुए हैं। कोई इसमें दो राय नहीं है। इस देश में मोदी की सरकार है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो ये करिश्मा जो देखने को मिल रहा है ये मिलता रहेगा। मोदी जी हैं तो सेना को खुली छूट है। पहले तो सेना के हाथ बांधने का, सेना को अपमानित करने का काम मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा किया गया था। हमें सेना पे गर्व करना चाहिए, हमें देश पे गर्व करना चाहिए, राष्ट्र पे गर्व करना चाहिए, अपने संविधान पे गर्व करना चाहिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के निर्मित संविधान पे गर्व करना चाहिए। हम संविधान को मारने वाले लोग हैं, संविधान के आधार पर चलने वाले लोग हैं, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चलने वाले लोग हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान करने वाले लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपना पथ प्रदर्शक मानने वाले लोग हैं, अपना मार्गदर्शक मानने वाले लोग हैं, अपना प्रेरणा स्रोत और अपना आदर्श मानने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो अम्बेडकर जी के दिखाए रास्ते और अम्बेडकर जी के दिए संविधान के आधार पर चलती है। हम गरीब पीड़ित, शोषित, वंचित सबके भले के लिए काम करते हैं, सबकी हित के लिए काम करते हैं और निश्चित ही करते रहेंगे। और जहां तक विषय है इंडिया अलायंस का, कांग्रेस, सपा, बसपा और तमाम सारे जितने भी राजनीतिक दल हैं इंडिया अलायंस के, ये परिवारवादी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, करप्ट लोग हैं, वो सबको स्पष्ट रूप से मालूम है। और जनता इन्हें जवाब देगी। चुनाव के मैदान में जब जाएंगे जवाब मिलेगा। जी मलिक साहब, आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। जय हिंद, जय भारत।